हम आए हैं अभी धमौर में, और धमौर की जो जनता है यहाँ से कुछ बोलेंगे। और यहाँ पे कुछ, एक सेकंड भैया, जा पहुँचा भैया। धरती माता की जय हम भी बोलते हैं। और किसानों का मुद्दा एक बहुत ही आम मुद्दा रहा है अभी उत्तर प्रदेश। हाँ भैया, विधानसभा भैया चुनाव में गलत तो नहीं कहे। तो आप किसान हैं? किसान। तो यहाँ पे आप जो है किसका समर्थन में आप नारे लगा रहे हैं? हम यहाँ पे हम धरती माता, हमारे चाचा हैं। हम धरती माता जो हमें अन्न देती है, जिसके वजह से हम आज जिंदा हैं, जिसके वजह से हम जिंदा हैं। न मोदी की वजह से हम जिंदा हैं, न हम कांग्रेस की वजह से जिंदा हैं, न सपा बसपा ये कोई भी पार्टी अदियो जदियो लड़ियो वो मतलब जो होगा, मतलब हम किसी से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम सिर्फ अपने धरती माता से प्रेम करते हैं। और हम इसके लिए, भारतीय संविधान में लिखा है कि हमारी धरती के पूजनीय है। हमारी धरती ये पूजनीय है, इसको पूजा करो। इसी की वजह से आपके पेट में धरती का तो सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन सत्य में जो सत्य है, सत्यमेव जयते सत्य है। धरती परमार्थ का वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, और नदी न संचय नीर। परमार्थ के कारण ये धरती धरा शरीर। अगर ये धरती साधु है, ये संत है, ये गुरु का रूप है, तो इसे किसी देशभक्त, राष्ट्रभक्त, प्रभु भक्त द्वारा धरती का स्थान नहीं दिया गया। हाँ, धरती का स्थान नहीं, इसे स्थान मिलना चाहिए। स्थान मिलना चाहिए, स्थान जो इस संसार में पूजनीय है। हाँ, संसार में पूजनीय है। कौन पूजनीय है? ये धरती। हाँ, संसार के चरणों की धूल, संसार के चरणों की धूल अगर ये है तो ये धरती है। इसी भी बड़ी बड़ी सड़कें, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, इसकी तरह वो विधायक होना चाहिए, इस धरती की तरह, इस मिट्टी की तरह। और जो विधायक इस मिट्टी की तरह, धरती की तरह होगा, उसका मुझे सम्मान है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। जिसने बेरोजगारों को रोजगार देने का ठेका कर लिया है, तो इस मिट्टी ने लिया है, इस माँ को माँ ने लिया है। और ये माँ सारे संसार को भोजन देने का ठेका लिया है। एक दाने देने पर हजारों दाने दे रही है। अगर आम का है, ये हमारी माता है, इसको हम खोदते हैं। जी पूछ रहे हैं जी। एक प्रत्याशी का नाम बताइए जो आपके मनपसंद का। भाई जो भी आएंगे वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी का जय जयकारा करेंगे। अगर वो चाहे हारे चाहे जीते, परमार्थ का कार्य कैसे करेंगे? परमार्थ का कार्य कैसे करेंगे? वो विधायकों को चयन करना है, और सबके विचार से उनको रोजगार देने के लिए अपनी बातों को रखना चाहिए। और गांव में ही विधायक को भ्रमण करना चाहिए। चुनाव आ गया है, किसी भी पार्टी का कोई विधायक गांव में नहीं टहल रहा है। अगर किसी विधायक नहीं टहल रहे हैं, तो हमारा मुखिया कैसा होना चाहिए? जिसने धरती आसमान का जन्म दिया है, वो माँ जो परम पिता शिवदानी, भोलेदानी, अवगरदानी, कल्याणकारी, हर घरवासी, अविनाशी, हलक पुरुष, सतपुरुष, सत्साई, सदगुरु, मोहन महबूब, दयालु दाता, इस मिट्टी के रूप में इस संसार को देने का कार्य कर रहे हैं। और जिसे लेना हो वो परमार्थ का कार्य करने के लिए इस मिट्टी की तरह आगे बढ़े, इस मिट्टी की तरह आगे बढ़े। और जो आगे बढ़ता है वही हमारा भगवान है, वही हमारा गुरु है, वही हमारा सदगुरु है, जो समाज के न्याय के लिए आगे बढ़े। हाँ, अन्य हमारा। तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप क्यों नहीं आगे बढ़े? जब कोई नेता आपको पसंद नहीं है तो आप भी आगे बढ़ जाएं। अरे जब आप तो नाना प्रकार के विद्वान जी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है ना, तो आप ही लड़ जाइए। ये राजनीतिक पार्टियां जब से देश आजाद हुई
तब से बुजुर्गों के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन वो मुद्दा कौन सा है? वो धरती है, वो ये मिट्टी है जो जब तक सांस चलती है, जब तक घट में सांस चलती है, इसे बुजुर्गों ने अगर किसी विधानसभा में सम्मान दिया हो तो वो 400 विधानसभा सीट में उस विधानसभा उस गांव को ढूंढा जाए। धरती माता की, जाए धरती माता की, धरती माता की, चाचा और धरती माता दोनों की, चाचा और धरती माता की। एक मिनट, अगर आप इन्हें कैंडिडेट बना दें तो आपके मन के हैं ये? आपकी पूरा सपोर्टर हमारे चाचा हैं। इसका सारा संसार है, इसके सब हैं, इसके जो सब हैं, सारी पार्टियां जब इसकी है तो यहाँ प्रत्याशी बनाने की जरूरत नहीं है। लोग अपनी विधानसभा में खोजें, अपने गांव में खोजें, अपनी शरीर के अंदर खोजें, अपना परिवार ना बचाएं। लोग परिवार ना बचाएं, समाज की सेवा करने के लिए विधायक या सांसद पद की कोई जरूरत नहीं होती है। विधायक या सांसद पद की कोई जरूरत नहीं होती है समाज की सेवा के लिए। ये मतलब वो कुछ न कर पाई है हमारे काग, मतलब वो योगी जी आपका योगी जी भी तो धरती माता को मानते हैं। धरती माता की, हम और चाचा दो जने धरती माता कर के आगे बढ़ाई। चुप रहा, देखिए आगे लेके बढ़ाई। एक सेकंड, गला हमारा बैठा हुआ है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी पार्टी हो, पार्टी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चाचा हम केवल बस एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर जो है कांग्रेस अगर इतनी बुरी थी तो हमने उसको 70 सालों से जिंदा क्यों रखा था? बस एक ही हमारा क्वेश्चन है कि अगर कांग्रेस इतनी बुरी थी तो उसको हमने 70 सालों तक अपने पास क्यों रखा था? 70 साल तक कांग्रेस को हमने रखा। भाजपा ना कांग्रेस कोई भी पार्टियां आए, सब आती जाती रहीं, लेकिन कांग्रेस को हमने क्यों रखा? आज जो है भाजपा 5 साल 7 साल से 8 साल से राज कर रही है तो उसको ये लोग बहुत अच्छी पार्टी मान रहे हैं। तो उसने हम लोगों के लिए क्या किया? हम लोग PhD करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाजपा ने आपके लिए कुछ नहीं किया? जी क्या किया बताइए? आज 7 सालों से हो गया, भाजपा ने हमारे लिए क्या किया है? सारे PhD होल्डर टहल रहे हैं। जितने भी प्रोफेसर रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड होने के बाद उनको फिर सेवानिवृत्त के बाद उनको 40,000 रुपये पर रख लिया जाता है, फिर से वो नौकरी करने लगते हैं। फिर जो 70,000 रुपये पर पाता है प्रोफेसर, वो 70,000 के बजाय जब 40,000 रुपये में उनको मिल जाते हैं प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, तो ये 30,000 20,000 रुपये दे के पढ़ा लेते हैं। तो 70,000 को कौन ढूंढेगा? तो कोई नहीं ढूंढ रहा है। कांग्रेस के आप 10 काम बताइए जो देश हित में किए हों। कांग्रेस के एक काम तो ये अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने एक योजना चलाई थी जो कि वो था, क्या कहते हैं, ये इसका जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप थी वो उस समय दे रही थी। इस समय आप बता दीजिए राजीव नेशनल फेलोशिप कौन दे रहा है? राजीव नेशनल फेलोशिप भी बंद कर दिया गया, क्योंकि SC ST के लड़के जो पा रहे थे वो भी चले गए। माइनॉरिटी को मिल रहा था, माइनॉरिटी का भी चला गया है। तो सारे जब चले गए हैं तो हमको क्या मिल रहा है? बेरोजगार रह रहे हैं। यहाँ पे आज जो है, यहाँ पे मैं टेट का पेपर दिलवाया आया हूँ, काफ़ी बच्चियाँ परेशान हुई हैं। उनको केवल क्या, उनके पास डिग्री है, उनका प्रमाण पत्र है, उसकी फ़ोटो कापी है, फ़ोटो कापी के बाद कह रहे हैं कि इसको जो है हम अटेस्ट करवा के ले आइए, तब जाके हम इसको अंदर जाने देंगे। तो कितने लोग जाने नहीं पा रहे पेपर देने, जब वो लड़का खुद वो लड़की पढ़ी हुई है, उसके पास सर्टिफिकेट है, तो सर्टिफिकेट होने के बावजूद अंदर क्यों होने नहीं दिया जा रहा है? जब फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरते समय ये कहा जाता है कि आप ये भरिए, वो भरिए, सारे डॉक्यूमेंट लगाइए, डॉक्यूमेंट सारा लगाया जाता है। तो जब वहाँ वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो बच्चों को पेपर देने दीजिए ना, बच्चे पेपर देने दे लेंगे। तो देने के बाद जो है जब रिजल्ट निकलेगा, जब रिजल्ट निकल जाएगा तो रिजल्ट निकलने के बाद आप वेरिफिकेशन करिए, जब वो नौकरी पा जाएगा। ये पेपर दे देने से कोई नौकरी पा जाएगा क्या? सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो जवाब लो। भैया ने 2 बातें कही। PhD होल्डर को नौकरी नहीं मिल रही है ना, कोई PhD करने वाला उसको नौकरी नहीं मिल रही, इन्होंने ये कही। मैं भी संजोग से मैं भी PhD हूँ। हाँ, 2013 में PhD मेरी अवार्ड हुई है मैथ्स में, और एजुकेशन में मैं नेट भी हूँ। मुझे SRF मिली है, जो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अगर आप में कैपेसिटी है, 2002 पोस्ट निकली है, विज्ञापन संख्या 50,
का रिजल्ट आने वाला है, आप उसमें अपीयर होइए ना। आपकी पीएचडी कब की है आप ये भी नहीं जानते, किस मानकों पे आधारित पीएचडी है। जब अर्जी फर्जी डिग्री पहले जैसे 2010 के पहले वाली डिग्री लेके उबया तो क्या हुई। जो वास्तव में ग्रेविटी वाला कैंडिडेट है उसको जॉब मिलेगा, चाहे जो गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी रहे, चाहे सपा रहे, चाहे बसपा रहे। आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप प्राप्त करेंगे, आप कैपेबल हैं, आप अपने को आगे बढ़ाइए, प्राप्त करेंगे। ये सोचिए कोई सरकार आके जॉब आपको देगी, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। जॉब तो आप अटेंड करोगे ना, सरकार थोड़ी पड़ेगी। रही बात, अभी भैया ने सपोर्ट किया एक बात का कि यहाँ अटेस्टेड कॉपी मांगी जा रही है, अटेस्टेड कॉपी मांगी जा रही, बड़ा अच्छा मुद्दा है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको परेशान करने के लिए माना जाता है। संजोग से मैं भी शिक्षण से ही जुड़ा हूँ, अध्यापक हूँ। अब किस स्तर का हूँ इसको नहीं बताऊँगा आपको। हाँ, मैं भी अपनी सिस्टर का एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ, मैंने ही उसकी फ़ोटो अटेस्ट की है, ये भी बात सही है। मैं अटेस्टिंग अथॉरिटी भी हूँ, कमीशन ने हमको ग्रांट किया है, अथॉरिटी हो, डॉक्टरेट है, आप कर सकते हैं, ठीक ना। और रही बात कि क्यों ऐसा किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि भैया ने सवाल किया था तो हमने कहा कि हम बताएंगे कि कितना सही है कितना गलत है। जैसे आप अपना घर होता है ना, अपना घर होता है, अपने घर में भी आप दरवाजे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? जब आपका घर है, जिसका घर है वही चला जाएगा, फालतू लोग तो जाएंगे नहीं, लेकिन तब पर भी आप दरवाज़ा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? इसका कारण है ना कि उचित व्यक्ति ही वहाँ जा पावे। दुनिया की जीडीपी का अकेले 45% 1800 तक था, ठीक है क्या यार मैं ठीक है 105 तेल पहुंच गया 105। एक लिमिटेड रिसोर्स है हमारे। क्या लिमिटेड रिसोर्स क्या है? रिसोर्स है, गाड़ियां बढ़ नहीं, रही हैं। आज ये बताइए, सारे लोग बाइक से हैं, एक घर में 2-2 3-3 बाइक हैं, 2-2 3-3 बाइक है। उत्पादन भी बढ़ रहा है, कंपल्सन है सर ये कंपल्सन है ये कंपल्सन है। आज जो है ना, रास्ते में तमाम जो लड़के ना वापस लौट गए, बस से आ रहे थे, क्योंकि फ्री कर दिया गया था और बस से आधे बच्चे नहीं पहुंचे। इसमें से बहुत सारे लोग आए हैं, वो कह रहे हैं हम फ्री आए हुए हैं, ठीक है। और सुनिए दूसरी बात, देखिए ये क्या है, टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे चेंज होगी। पहले ट्रेनें कोयला से चलती थी, कोयला बहुत महंगा था, अभी इलेक्ट्रिक से चल रही है, अब धीरे धीरे बायोफ्यूल आ रहा है, ग्रीन एनर्जी आ रही है। यार उस पर चीज़ें टेक्नोलॉजी चेंज होगी, ठीक है ना। और दूसरा जो पेट्रोल डीजल, आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, सुनिए पेट्रोलियम यार एक लिमिटेड रिसोर्स है। डे बाई डे आपके घर में सब लोग हैं, एक से अलावा 2-2 बाइकें 3-3 बाइकें होंगी, हर पर्सन के पास बाइक है, लिमिटेड है ना, तो यार रेट तो बढ़ेगा ना, रेट तो बढ़ेगा भाई। मैं ये बताओ, तुम पेट्रोलियम की सोर्सेज की बात कर रहे हो, ये बताइए कि 2014 के पहले अपने यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ की खोज कितनी की गई, उसके बाद ये 7 साल में इन्होंने पेट्रोलियम की खोज अपने देश में कितना किया? एक भी नहीं किया, इन्होंने बंद कर दिया है। और सुनिए, ONGC लिमिटेड जानते होंगे शायद, ONGC लिमिटेड का नाम सुने होंगे, वो हमारे यहाँ यही काम करती है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज को हमारे यहाँ पे खोजती है, ठीक है। और उसके बाद खोजना बंद कर दिया है, पता कर लीजिए। और सुनिए, जो बता रहे हैं बढ़ने की बात, जब कांग्रेस की सरकार थी 177 रुपए प्रति बैरल खरीद करके जनता को सस्ता देती थी, और इनके समय में 26 रुपए प्रति बैरल विदेशों से ला करके जनता का शोषण किया गया। था कांग्रेस ने सस्ता किया था। अरे राजस्थान में, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, वहाँ एक उदाहरण दे दें ये सस्ता करके, है ना, उदाहरण दे दीजिए ना आप, एक वहाँ पे आप दीजिए, इनको मजबूरी में करना पड़ेगा। अभी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी महोदय, केंद्र टैक्स जो है, सुनिए 9 रुपए, जब यूपीए की सरकार थी तो टैक्स 9 रुपए लगता था, और जब से एनडीए की सरकार आई है ये 32 रुपए टैक्स लगा रहे हैं। इस नाते महंगा हुआ है, इस नाते वर्तमान में 86 रुपए प्रति डॉलर विदेशों में है। और उसके बाद ये कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है, जब से चुनाव हारे ये कैसे घटा दिए, और उसके बाद जब तक चुनाव चलेगा तब तक पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा, चुनाव के हटने के जस्ट बाद ये तुरंत पेट्रोलियम बढ़ाएंगे, तब ये कहेंगे मेरे बस की बात। इतनी सारे मुख्यमंत्रियों की कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के अंडर लाया जाए, उसमें विरोध किसने किया था, किसको ना लाया जाए? इस मीटिंग को ये मानते हैं, किसने विरोध किया था कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में नहीं लाया जाए?
नहीं माना, बहुमत के आधार पर मैं कहता हूं किसान बिल का विरोध सारा विपक्ष कर रहा था, ये माने। ये किसान की बात कर लेते हैं, मैं भी किसान हूँ। किसान बिल में आप बताइए, एक बुराई बता दीजिए किसान बिल में क्या विरोध था? बुखार नहीं है, हमको बुखार की दवा नहीं चाहिए। मैं कहता हूं किसान जब नहीं मांग रहा है कि हमको बिल चाहिए, तो आप क्यों जबरदस्ती दे रहे हैं? किसान एमएसपी मांग रहा है। अब छोटा राज्य है भारत में, पंजाब एक बहुत छोटा राज्य है। पंजाब बहुत छोटा राज्य है। अगर आप सिर्फ वहाँ के किसानों के लिए पूरे भारत के किसानों को सफर कराएंगे क्या? एक बहुत छोटा राज्य है, उसके लिए आप पूरे मतलब पूरे आप भारत के किसानों को जोड़ लेंगे क्या? हाँ, 50 रुपए की बोरी यूपीए कांग्रेस से सरकार में मिलती थी, इन्होंने 45 कर दिया खाद की। और 100 हाँ क्यों नहीं? खाद किसने चलाया ये बताओ तुम? खाद का जनक कौन है यही बता दो। तुम बहुत बोल रहे हो, खाद किसने लाया? नहीं लाया कौन? जो केमिकल फर्टिलाइजर है इसकी जनक की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें कुछ केमिकल्स बचे थे, उन्हीं केमिकल्स को गलती से खेत में डाला गया। उसके बाद उसको हम लोग अब यूज करने लगे, ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर। तो उसकी बात मत करिए, जनक की बात मत करिए, ठीक है? जनक की बात मत करिए। हाँ, कांग्रेस सरकार में ये कहिए कि हमारे, ये मैं थोड़ा सा अभी नाम मिस कर रहा हूँ, ये जो हमारे कौन थे भैया जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है? तब हमारे किसानों ने यहाँ पे हरित क्रांति के थ्रू ये सब चीजें उन्होंने की। और दूसरा सुनिए, सिर्फ कांग्रेस खानदान ने 70 साल में सिर्फ लूटा, कांग्रेस ने सिर्फ लूटा। ये अमेठी संसदीय क्षेत्र में लगता होगा, है ना भैया? है यहाँ पे क्या किया बताइए? 70 साल से क्या किया? अरे कुछ तो क्या अमेठी में था क्या ये बताइए? अमेठी में तुमको बता दें, अमेठी में एक कहावत कही थी, अमेठी के ऊसर तिलोई के ताल, सुना? बीजेपी ने पूरा ऊसर था, कांग्रेस ने लाया है, कांग्रेस ने लाया, जितना है सब कांग्रेस ने लाया है। ऊसर की खास व्यवस्था पूरा ऊसर था, कांग्रेस ले लाया है उसको। अगर इतने ही अच्छे होते तो राहुल गांधी यहाँ से हार के अलग बात छोड़िए, राहुल गांधी अलग बात छोड़िए, कांग्रेस की बात करिए, जो पार्टी की बात करिए। अरे कांग्रेस ने तो ये भी समझो, बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने की। कांग्रेस जो क्या ऊसर चीन दे दिया, जितना उसकी बात करेंगे, जितना ऊसर था कांग्रेस का लाया हुआ ऊसर पूरा था ऊसर वहाँ पे। अमेठी में आप धूल उड़ती थी ऊसर की, क्या बात कर रहे हो? क्या करते? अरे जब बुढ़वे रहे वे समझदार नहीं रहे, कम्युनिकेशन के इतना जमाना नहीं रहा, कम्युनिकेशन बहुत हो गया है, लोग सब पढ़ लिखे हैं, समझदार हैं, कुछ नहीं किया। ये सब लॉलीपॉप दिए हैं कांग्रेस, लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिए हैं। आवश्यकता नहीं है कांग्रेस, समझो, कोई सरकार की पब्लिक को आवश्यकता नहीं है, किस हमारा पब्लिक को आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो सुनिए, कांग्रेस तो इतना नीचे चली गई है कि अब हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन में आए ना पब्लिक ना सरकार किसी को दे पाएगी ना सरकार ले पाएगी, समझो। सरकार कुछ नहीं देगी, पब्लिक का नुकसान करेगी, 2000 रुपए देगी। अच्छा, तो अंकल जी नुकसान अगर बीजेपी कर रही है तो फायदा कौन करेगा आपके लिए? फायदा कोई सरकार नहीं करेगी। तो सरकार तो बनाना पड़ेगा, अगर आप जनता हैं तो सरकार तो बनाना पड़ेगा ना? बनाना ही पड़ेगा। किसको बना? हम तो भाई बीजेपी बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं समझ। अरे जैसे समाजवादी बनाता है, समाजवादी मेरी पसंद है, ठीक, समाजवादी पार्टी को। नहीं, आप सही, ठीक, समाजवादी पार्टी को बना दो। तो समाजवादी पार्टी का जो कोई अच्छा कार्य आप बताइए, 2-3। हमारी समझ से हमारे जयसिंहपुर विधानसभा में कोई बढ़िया कार्य नहीं हुआ है। नहीं, समाजवादी में आप जो बोल रहे हैं वोट के लिए, तो समाजवादी का कोई 2-3 कार्य बताइए। नहीं, ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने केवल जो है कुछ भर्तियां की हैं पिछले सत्र में, वैसे 100 नंबर गाड़ी आई, तो समाजवादी की देन है, और क्या बताएं। धरती माता की, बाकी अब सब गए, मैं अपन मजे। चलो ये बंद दोहरावत